कुछ भी नहीं रहेगा। अब समस्त बोधि को प्राप्त करके जो है वो बुद्ध हो गए। बैठे बैठे ही उनको अनुलोम विलोम का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रतीक समुत्पाद जान गए, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, कि कैसे व्यक्ति बार बार इस भाव चक्र में पड़ता है। अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं। अज्ञान है तो संस्कार बनेगा, ज्ञान है तो भी संस्कार बनेगा, लेकिन समाधि है तो संस्कार नहीं बनेगा। ज्ञान है तो व्यक्ति कुशल कर्म करेगा, कुशल संस्कार बनेगा। अज्ञान है तो अकुशल कर्म करेगा, नादानी वाला काम करेगा तो भी संस्कार बनेगा। अरे आग तो आग होती है, चाहे अच्छी लकड़ी की हो चाहे सड़ी लकड़ी की हो, आग तो आग है, दोनों जलाने वाली है। खातारो तथागता, ये प्रयास तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। प्रयास की शुरुआत कैसे होगी? प्रयास की शुरुआत कैसे होगी? बुद्ध के वचनों को मानेंगे कैसे आप? बुद्ध के वचनों को कैसे मानेंगे? हम कह दिए और आप मान लेंगे? नहीं। जब तक बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, आप बुद्ध के वचन को मानने वाले नहीं हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक बुद्ध को मान रहे हैं लेकिन जानते नहीं। बुद्ध को मान रहे हैं, हाँ बुद्ध हैं कोई, लेकिन बुद्ध ने जो चर्या बताई वो बहुत सारे वैज्ञानिक माने वो वाला नहीं, कौन से वैज्ञानिक को कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में बुद्ध का कोई भी गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए वो बुद्ध के सामने भी आए तो एक बार ऐसे, हाँ क्या प्रणाम करने से क्या होता है, प्रणाम करने से क्या होता है? लेकिन कहते हैं, हमारा त्रिपिटक कहता है कि अश्राद्धस्य पुरुषस्य शुक्लो धर्मो न रोहति, बीजानाम अग्नि दग्धो नाम अंकुरो हरितो यथा। मेरे वचन नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें शुक्ल धर्म का सुक्कं धम्मं विपहाय, पाली में शुक्ल को सुख कहते हैं, संस्कृत में शुक्ल कहते हैं। शुक्ल माने अच्छा कर्म। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है बुद्ध के प्रति, उसके भीतर धर्म का उदय नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और मुक्ति प्राप्त करना, भाव से पार होना, स्वर्ग वर्ग प्राप्त करना, है तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात, प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, बुद्ध से आलवक यक्ष ने प्रश्न किया। आलवक नाम का एक यक्ष हुआ, बड़ा ही सामर्थ्यवान शक्तिशाली। भगवान एक गुफा में ठहरे हुए थे और आलवक आता है। वो गुफा आलवक की थी आड़वी में, यहीं आपको जौनपुर के आगे जो सुल्तानपुर जिला है उसी में पड़ता है आड़वी, आलवक की गुफा। भगवान वहीं जाकर के तप कर रहे हैं, साधना कर रहे थे। उसी समय आलवक यक्ष आया और देखा कि भगवान बैठे हैं। कहता कि निखमतु श्रमण, बोलिए भगवान बुद्ध की। क्या कहता? निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकल। बुद्ध भी क्या है? श्रमण है। भगवान बाहर निकल गए। फिर भविष्यतु श्रमण, श्रमण अंदर जाओ। भगवान अंदर चले गए। फिर कहता है निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकलो। भगवान बाहर निकल गए। फिर कहता भीतर जाओ। भगवान भीतर चले गए। फिर कहता बाहर जाओ। भगवान बाहर चले गए। फिर कहता भीतर जाओ। फिर भगवान भीतर चले गए। फिर कहता है कि बाहर जाओ, निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकलो। बुद्ध कहते कि नखवा उसो निखिमिस्सामि, नहीं निकलूंगा। हाँ, क्या कहते? नहीं निकलूंगा। यक्ष होते हैं जिसमें मनुष्य और दैवी दोनों गुण होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यक्षो इस प्रकार के गुण होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आलवक सूत्र में इसका पूरा वर्णन है। भगवान कहते हैं नखो आवसो निखिमिस्सामि, मैं निकलूंगा नहीं। तो कहता है कि नहीं निकलोगे तो जानते हो मैं क्या करूंगा? जानते हो क्या करूंगा? अगर निकलोगे नहीं तो चित्तंगवाते खिप्पिस्सामि, हृदयंगवा फालेसामि, पादेषु हथंग है त्वा पार गंगाय खिप्पिस्सामि। क्या कहता है कि अगर निकलोगे नहीं तो मैं तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, हृदय को फाड़ दूंगा। और एक पैर पकड़ के ना, टंगरिया पकड़ के, पैर पकड़ करके गंगा के पार फेंक दूंगा। क्या कहता है? अगर बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, पागल कर दूंगा, हृदय को, दिल को फाड़ दूंगा और पैर पकड़ करके गंगा के पार फेंक दूंगा, जैसे कोई गेंद फेंकता है। हाँ? निकल जा बाहर। बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं नखवा सुपस्सामि, सदैव के लोके समारे के सब्रह्म के सत्समन ब्राह्मणिया पजाए सदैव मनुष्याय। अरे आउस, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता, इस लोक की तो बात छोड़ो, सदैव के देवलोक में भी, समार के मारलोक में भी, सब ब्रह्म के ब्रह्मलोक में भी, सत्समन ब्राह्मणियां पजाए,
किसी श्रमण और ब्राह्मण को भी ऐसा नहीं देखता। यो मंग चित्तं क्षिपेय, जो मेरे चित्त को पागल कर दे। हृदयं वा फाड़ेय, हृदय को फाड़ दे। पादेषु हस्तं गहेत्वा पार गंगाय क्षिपेय, और पैर को हाथ से पकड़ करके गंगा के पार फेंक दे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता। तू क्या फेंकेगा? हाँ, तू क्या फेंकेगा? तेरा क्या सामर्थ्य? तू तो ना देव है, ना ब्रह्म है, ना महाब्रह्मा है, ना कोई योगी श्रमण है, ना कोई योगी ब्राह्मण है, ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी। तू क्या मुझे फेंकेगा? लेकिन अपितम आउस पुछ यदा कंक सीधे। हाँ, लेकिन तेरे ऊपर कृपा है। तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जो पूछना है पूछ। चित्त वित्त नहीं फाड़ सकता। तू मुझे क्यों बाहर निकालना चाहता, क्यों बाहर अंदर करना चाहता? तुझे जो पूछना है सीधे सीधे पूछ, बाहर भीतर क्या लगाया है? तो फिर घबरा जाता है कि भगवान तो सही में सामर्थ्यवान है। मैं तो धमका रहा था कि हो सकता है डर के मारे हमारी धाक कभी कभी कुछ होता, होते कुछ नहीं, अंदर से पों होते हैं और खूब धाक दिखाते हैं। जानते हो मैं कौन हूँ? भैया वो जानता तो आपको कहना पड़ता कि जानते हो मैं कौन हूँ। इसी से पता चला है तुम हो कौन। कुछ भी नहीं हो, कहीं राष्ट्रपति थोड़ी नहीं हो, प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं, मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं। हाँ, तो लोग धमकी देते नहीं जानते तुम मैं कौन हूँ। अरे भैया जानता तो कहता क्यों? बड़ा मूर्ख आदमी है। तो ऐसे धमका रहा था कि हो सकता है कि श्रवण गौतम डर जाए, भगवान डर जाए। लेकिन खुद ही डर जाता है जब डांटते हैं भगवान। जानता है कि मैं श्रवण गौतम से किसी भी प्रकार से लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रश्न पूछता है कि ठीक है मैं प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर दो। अगर तुम सही में श्रवण हो, भगवान हो, बुद्ध हो, तो मुझे इसका सही उत्तर दो। कई सारे प्रश्न पूछता है, मैं एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। कहता है प्रश्न पहला, ध्यान से सुनना, बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर से माता जी लो, इधर देखिए सब ध्यान दे रहे हैं। आपकी गोल कमजोर पड़ रही है। हाँ, तब कहेंगे कि पुरुष स्त्री भी पुरुष के बराबर है। कैसे मान लें? पुरुष तो ध्यान से सुन रहा है। समानता का अधिकार भी चाहिए, काम भी समानता वाला न रहे, है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा बात कम करिए। आज के बाद खूब बात करना है, थोड़ा सा और 1-2 घंटा। हाँ, प्रश्न पूछता है किन शुद्ध वित्तं पुरुषस्य सेठं। पहला प्रश्न कि बताइए श्रवण, सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? किन शुद्ध वित्तं पुरुषस्य सेठं। पहला प्रश्न पूछता। प्रश्न बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे श्रद्धा पे चर्चा करनी है कि बुद्ध की बातों को आप क्यों नहीं मानते। तो बुद्ध उत्तर देते हैं कि यक्ष आलवक सद्धीध वित्तं पुरुषस्य सेठं। श्रद्धा प्लस इध संधि हो गई तो क्या हो गया? सद्धीध। इध माने यहां इस लोक में, सद्धीध वित्तं पुरुषस्य सेठं। इस लोक में सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धाय तरत योगम अपमादेन अर्णवम। अगर इस भाव से पार उतरना है ना, अरहत्व तक जाना है, बुद्धत्व तक जाना है, या स्वर्ग नरक भी आपको जाना है, नरक नहीं स्वर्ग जाना है, तो आपके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। बिना उसके नहीं। श्रद्धाय तरत योगम। श्रद्धा से ही इस दुष्कर ओघ को, बाढ़ को, जो व्यक्ति को डुबा रही है बार बार यहीं में, व्यक्ति उसको पार करता है। इसलिए कहा असाधस्य पुरुषस्य शुक्लो धर्मो न रोहति बीजानाम अग्निदग्धो नामंकुरो हरितो यथा। बिना श्रद्धा वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, प्रकांड पंडित हो सकता है, लेकिन धार्मिक नहीं हो सकता। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए विद्वता के साथ क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। और देखना, जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, समर्पण। श्रद्धा किन किन बातों से परिलक्षित होती है? अरे आप अपनी मम्मी पापा को भी ऐसे हाथ जोड़ लेंगे तो भी कोई बात नहीं, मम्मी पापा नाराज थोड़ी ना होंगे। और झुक करके प्रणाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे छू लेंगे तो भी कोई बात नहीं, माथा पटक करके 3 बार प्रणाम करेंगे तो भी कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन सब प्रकार के प्रणामों में अंतर है। प्रणाम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता आपको श्राप देंगे, ऐसा होगा नहीं। लेकिन जिस दिन आप माथा पटक करके उनको प्रणाम करेंगे ना, उस दिन आशीर्वाद आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। ये तो माता पिता तक की बात है। बुद्धों की बात तो और भी निराली है। बुद्धों की बात और भी निराली है। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो लेकिन बुद्ध के पास आता है, बुद्ध के विहार में आता है, कम से कम 3 बार प्रणाम नहीं करता, ये प्राथमिक बात है, तो समझ लेना कि ये सही बुद्धिस्ट नहीं। किसी किसी काल परिस्थिति में कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, मजबूरी होती है, कुछ और अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा अपवाद कभी कभी होता है, ऐसा अपवाद कभी कभी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो समझ लेना कि वो ठीक से बुद्ध को मानने वाला नहीं, वो धार्मिक नहीं होगा, विद्वान, बहुत बड़ा स्कॉलर। आजकल बहुत सारे स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, है ना। बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें जो है कॉन्फ्रेंस में लोग जाते हैं, अपनी विद्वता को प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं भी पाकिस्तान में ही कॉन्फ्रेंस करके आया, विद्वानों के बीच में देखा हाँ कि कैसा विद्वान होता है, हाँ कैसा विद्वान होता है। बिल्कुल
मिट्टी के पुतले जैसा, कोई मर्म नहीं, कोई मोह नहीं, हाँ, कोई ज्ञान नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे विद्वान होते आए और कंप्यूटर की तरह से फाइल निकाला, पढ़ दिया, पेपर हो गया, मैंने अपना कह दिया, दूसरा आए बोले। इसको ये व्यक्ति कभी भी भव सागर से पार नहीं उतर सकता, चाहे भले ही त्रिपिटक क्यों ना कंठस्थ हो उसको। भाव से पार कौन उतरता है? श्रद्धा ये तरति ओघम, श्रद्धा से व्यक्ति इस भव सागर से पार उतरता है। अब एक प्रश्न ये भी है, क्या बुद्ध की पूजा की जाती है? हा? क्या बौद्ध धर्म में पूजा का विधान है? हा? देखिए बहुत गहरा विषय है, इसी को लेकर के बहुत लड़ाई है, इसी की वजह से बहुत सारे लोग आए भी नहीं। कह रहे वो तो अंधविश्वास बताते हैं, पूजा पाठ या वाह, ऐसा थोड़ी ना होता है बौद्ध धर्म में। वो कहीं आकाश से कोई बौद्ध धर्म का ग्रंथ पढ़ के आए होंगे, मैं तो यही धरती वाला जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया वही पढ़ के बताऊंगा आपको, प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ कहूंगा। और आपको भ्रम होगा तो एक एक श्लोक नोट करते जाइए, जाकर के किताब खोल खोल करके देख लीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। इतना श्लोक अपने लिए नहीं याद किया, मेरे लिए तो बुद्ध देख लिया, दर्शन हो गया। आपके लिए किया हूँ, पढ़ता आपके लिए हूँ, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो जान गया बुद्ध ही सर्वज्ञ, बस इतना पर्याप्त है। लेकिन आपके 75 प्रश्न हैं, उनका उत्तर नहीं मिलेगा तो आप बुद्ध के रास्ते पे आएंगे नहीं। तो कितने लोग हैं जो मानते हैं कि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ भी होता है? बाकी वैज्ञानिक लोग हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। देखिए बौद्ध धर्म का, त्रिपिटक का बहुत महत्व है, लेकिन उस त्रिपिटक की एक कुंजी है, कुंजी जैसे आप मैथमेटिक्स रखते हैं ना, उसकी होती है ना कुंजी होती है ना। त्रिपिटक की कुंजी क्या है? जो हाथ नहीं उठाए हैं जरा वो बताएं, इधर विद्वान वर्ग बैठे हैं सोफा पे। त्रिपिटक की कुंजी क्या है? त्रिपिटक की कुंजी है मिलिंद प्रश्न, उसे त्रिपिटक की कुंजी कहा। क्या कहा? त्रिपिटक की कुंजी कहा। अर्थात त्रिपिटक आपने पूरा पढ़ लिया, बिना पढ़े मिलिंद प्रश्न के सारे जो है उदाहरण तक आपको सही से नहीं समझ में आएंगे, लेकिन त्रिपिटक पढ़ा है तब समझ में आएगा कि कुंजी में क्या दिया गया। समझ रहे हैं? त्रिपिटक की कुंजी है मिलिंद प्रश्न, उसे पाली में मिलिंद पन्नों के थे। मिलिंद प्रश्न में ऐसे ही राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं, पूजा करने के लिए कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आज तक आप जो जानते रहे होंगे, बहुत क्या जानते रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी सुनेंगे वो बिल्कुल नया होगा आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं? हाँ, किनको भंते नागसेन बुद्धो पूजन साधयति, क्या भंते भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? श्लोक लिखते जाओ जिसे भ्रम हो। हाँ, क्या भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? नहीं। और अगर स्वीकार करते हैं तो वो निर्वाण को नहीं प्राप्त किए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त नहीं किए, क्योंकि जो निर्वाण प्राप्त कर लिया परिनिर्भूत हो, वो तो इस संसार से फिर चला जाता है, उसका वो मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक है बुझ गया, वैसे ही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करने के बाद बुझ जाता है, फिर इस लोकांतर में कहीं भी नहीं रहता, मुक्त हो जाता है। और अगर भगवान ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है तो जो हम पूजा करते हैं वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब कोई है ही नहीं। हाँ, अगर बुद्ध स्वीकार करते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, वो अभी हैं इस लोक में, इसलिए तो स्वीकार करें। कोई होगा तभी तो लेगा ना जो पूजा आप देंगे। और अगर स्वीकार नहीं करते, अगर वो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए हैं, तो हम जो पूजा करते हैं वो तो व्यर्थ हो जाता, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो पूजा का कोई लाभ है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है? अगर बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, इसी लोक में है। और अगर महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया तो भैया किसे पूजा करें, किसे जो है समर्पित करें? कोई लेने वाला ही नहीं, वो तो व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, ऐसा कठिन प्रश्न पूछा, इसे मेंढक प्रश्न कहा। क्या कहा? क्यों कहा? क्योंकि मेंढक का शरीर बड़ा जटिल होता है, मनुष्य के शरीर जैसे। ऐसे ही ये प्रश्न भी क्या है? जटिल है। इसलिए आदमी के ऑपरेशन से पहले पूछिए, डॉक्टर बैठे हैं, किसका ऑपरेशन कराते हैं? मेंढक का। किसका? मेंढक का। तो किंखो भंते नागसेन बुद्धो साधयति, यदि को भंते साधयति न परिनिभूतो भगवा, यदि परिनिभूतो तो कथम पूजा अवंजो होती अफलो। हाँ, तो भाई क्यों पूजा करें? दोनों प्रकार से भाई पूजा का कोई अर्थ नहीं है। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन परिनिभूतो को भगवा न पूजन साधयति। ध्यान से समझना, एक एक शब्द में, वाक्य में बड़ा गहरा दर्शन है। एक भी अक्षर विचलित हुआ तो दूसरा को समझ जाएंगे, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाएगा, है ना? खुदा क्या हो जाएगा? जुदा हो जाएगा।
परिनिभूतो को महाराज भगवा न पूजन साधयति। महाराज भगवान तो परिनिर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं, वो पूजा स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो उसकी पूजा सफल होती है। कठिन उत्तर है ना। भगवान महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए, इस लोक में है ही नहीं आपकी पूजा लेने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप पूजा करते हैं तो वंशो भवति सफलो, तो अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती, सफल हो जाती है। हाँ, तो बनते नागसेन से राजा कहते बनते, हाँ, जैसे पिता पुत्र का गुणानुवाद करता है, पिता पुत्र की प्रशंसा करता है और पुत्र पिता की प्रशंसा करता है, ऐसे ही आप कर रहे हैं। आप तो भगवान बुद्ध के श्रावक हैं, शिष्य, आप अपने भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये तो उत्तर नहीं हुआ, ये तो उत्तर नहीं हुआ। बनते कृपया मुझे समझाएं, उदाहरण देकर समझाएं, बात समझ में नहीं आ रही। तो